अगला हमारा टॉपिक है, या कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। क्वेश्चन दिया रहेगा, दो संख्याओं का योगफल दिया रहेगा और उनका एचसीएफ दिया रहेगा। कहेगा इतनी इसमें कितने संभावित जोड़े होंगे, माने संभावित जोड़ों पर आधारित प्रश्न। ये जो हमारा टॉपिक है संभावित जोड़े, तो कितने संभावित जोड़े। याद रखिए, जब भी संभावित जोड़े हम निकालेंगे अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सम संख्या हो। अभाज्य माने एक दूसरे का भाग न जाए, अभाज्य हो, एक दूसरे से अभाज्य हो, तभी हमारे संभावित जोड़े होंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसको निकालते हैं। तो जैसे कहा कि दो संख्याओं का योगफल 216 तथा उनका एचसीएफ 18 हो तो संभावित जोड़े होंगे। हमने कहा था कि जो संभावित जोड़े वाले क्वेश्चंस जो होंगे वो आप संख्याओं का योगफल दिया है और एचसीएफ दिया, इसमें डिवाइड करके जो आंसर आएगा, ठीक है, जो आंसर आएगा उसी को हम अभाज्य संख्याओं के जोड़ों में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। तो देखिए संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 216। संख्याओं का योगफल 216 दिया है और एचसीएफ कितना दिया है, 18। एचसीएफ हमारा कितना दे दिया है, 18। अब क्या करेंगे, ये डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 8 16। देखिए 9 1 कम 9 और यहाँ 2 9 2 18, 12 आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया, 12। अब इसमें कितने संभावित जोड़े होंगे, तो पहले 1 होगा और क्या होगा, 11 होगा। इन दोनों का योगफल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि योगफल न रहे, कोई चीज दूसरा रहे, इन दोनों संख्याओं का योगफल ही होना चाहिए। अब इसके बाद हमारा हो जाएगा 3 4 नहीं, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और इसके बाद हमारा बचेगा 5 और 7, 5 और 7, 5 और 7। देखिए 3 4 क्यों नहीं होगा, 3 4 क्यों नहीं होगा, 3 तो जाएगा लेकिन 4 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमने कहा कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी, लेकिन 4 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, 3 4 नहीं होगा। 5 7, ठीक है। इसके बाद 12। अब ऐसा जोड़ होना चाहिए कि जिसका योग हमारा 12 आए। तो अब ऐसी कोई संख्या नहीं बन रही है कि जिसका योग कितना है, 12 है। इसकी मतलब इसमें संभावित जोड़ा कितना होगा, संभावित जोड़ा हमारा 2 हो जाएगा। संभावित जोड़े कितने होंगे, 2 आएंगे। 2 के सिवा और कुछ भी संभावित जोड़ा नहीं होगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन को देखिए आप। अगला हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणन 3888 तथा उनका एचसीएफ 18 हो तो इसमें कितने संभावित जोड़े होंगे। देखिए जो संख्याओं का गुणा दिया रहेगा तो यम इंटू यन, यम इंटू यन, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ का स्क्वायर, एचसीएफ का स्क्वायर। अब संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना दिया है, 3888 बटे 18 गुणे 18। अब इसको अगर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम कट करते हैं, लंबा है तो चलिए किसी संख्या से स्टार्ट कर लेते हैं। 8 3 के 24, 3 27, इसका मतलब 3 से कट जाएगा। देखिए 3 6 18, 3 1 कम 3, फिर 3 दूना 6, यहाँ 2 बचेगा तो जाएगा 28, तो 3 9 27, 3 9 27। फिर यहां से क्या बचेगा हमारा, 3 9 27, 1 बचेगा, 3 6 18, ठीक है। 12 से अब ले जाते हैं, सॉरी 12 से 6 से काटते हैं, 12 8 96, 6 दूना 12, 6 दूना, सॉरी 6 1 कम 6, यहां हमारा हो जाएगा 6 1 कम 6 दूना 12, और यहां देखिए 6 1 कम 6, 6 1 कम 6, और इसके बाद
छह के 36, 216। अब 18 से काट देते हैं, या फिर 3 से ही काट देते, 3 छक 18। देखिए 3 सते 21, 3 सते 21 और 3 दूना 6, ये 6 एकम 6 6 दूना 12। हमारा आंसर कितना आ गया? 12। ये गुणनफल कह रहा है, गुणनफल कह रहा है, तो इसका मतलब 1 गुणे 12 हो जाएगा, एक अभाज्य खंड ये हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? 12 6 दूना 12, नहीं 6 और 2 नहीं होगा तो, क्योंकि दोनों हो जाएंगे, अभाज्य होने चाहिए। तो 3 गुणे 4, 3 गुणे 4, देखिए 3 भी है 4 भी अभाज्य है, 3 3 से ही कटेगा, 4 4 से ही कटेगा, तो 2 संभावित जोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। संभावित जोड़ों की संख्या हमारी 2 हो जाएगी। एक चीज और याद रखिए, जब संख्याओं का नोट करके आप लोग लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि जब दो संख्याओं का अंतर दिया हो, जब दो संख्याओं का नोट में करके लिख लीजिए, नोट में, जब दो संख्याओं का अंतर दिया हो तो उनके अभाज्य खंडों की संख्या अनगिनत होगी। तो उनके अभाज्य खंडों की संख्या क्या होगी? अनगिनत होगी। दो संख्याओं का जब अंतर दिया रहेगा, तो अभाज्य खंडों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? अनगिनत हो जाएगी। अभाज्य खंडों की संख्या हमारी अनगिनत हो जाएगी। इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, योगफल का मिलेगा और गुणनफल का मिलेगा। तो योगफल का भी हमने फॉर्मूला बता दिया, गुणनफल का भी। अब अंतर वाला रहेगा तो अंतर वाला भी वही फार्मूला है, संख्याओं का अंतर। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर माइनस HCF। जब योगफल वाला था वहां योगफल लिखते थे, जहां अंतर रहेगा वहां अंतर ही लिखेंगे। तो याद रखिए, नोट करके आप लोग लिख लीजिए, अगर दो संख्याओं का अंतर दिया हो तो उनके अभाज्य खंडों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? अनगिनत हो जाएगी। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 99, 147 और 1011 से भाग देने में प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो। प्रत्येक स्थिति माने चाहे कोई संख्या ऐसी हो कि जिसमें भाग दे तो हमारी शेषफल क्या है? 3 हो। तो सबसे पहले हमने बताया कि शेषफल पे जो भी प्रश्न होंगे पहले संख्याओं का शेष कितना प्राप्त हो? 3। तो सारी संख्या में से हम 3 क्या करेंगे? घटा देंगे। 99 माइनस 3 हो जाएगा 96, ये हो गया। अब 147 माइनस 3 तो हो जाएगा 144, और इसके बाद 1011 है, 1011 में हम 3 घटा देंगे। ठीक है, तो 1008 हमारा बच जाएगा, 1008। अब हम करेंगे क्या? HCF निकाल देंगे, संख्याओं का HCF निकाल देंगे। तो देखिए कि तो आप भाग विधि द्वारा प्रयोग कर सकते हैं या गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम भाग विधि द्वारा निकाल रहे हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि वाला भी निकाला जा सकता है। तो चलिए हम HCF तीनों को एक साथ में रखकर निकालते हैं। 96 का, 144 और 1008। अब देखिए भाग दे देते हैं। सबसे पहले 2 से हमारा जाएगा, तो 2 से लेते, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 72। अब देखिए 2 पंजे 10, 4। फिर 2 से ले जाते हैं, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6 और 12, 2 छके 12, एक बचेगा यहाँ पे। अब देखिए 2 दूना 4, यहाँ एक बचेगा, 2 पंजे 10 और 2। फिर 2 से ले जाते हैं, 12 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे
16, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 2 छक्के 12। फिर 2 से ले जाते हैं, 2 छक्के 12, 2 9 18 और 2 छक्के 12 और 3 60। अब देखिए ये 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिरिक के 9 और 3 एक कम, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एक कम 3। अब देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं, सब अभाज्य होंगे। तो इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुणे 3, 16 दूना 32 और 48। वह हमारी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 48। वह छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 48 हो जाएगी, जिसमें हम संख्या में भाग देंगे, संख्या में भाग देंगे तो हमारी जो संख्या हो जाएगी वो क्या प्राप्त हो जाएगी 3 प्राप्त होगी। जो संख्या में हम भाग देंगे तो शेषफल हमारा 3 प्राप्त हो जाएगी। वह संख्या हमारी क्या होगी 48। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, भाग देके चेक कर सकते हैं। चलिए एक हम चेक करा के दिखा देते हैं कि आ रहा है कि नहीं, जो आंसर है हमारा सही है कि नहीं। चलिए 99 है, इसमें हम 48 से भागा दे देते हैं। ठीक है, तो 48 गुना होता है 96, 48 गुना 96। देखिए शेषफल हमारा 3 प्राप्त हो गया, शेषफल हमारा 3 प्राप्त हुआ। ऐसे ही किसी भी संख्या में हम भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या होगा 3 प्राप्त हो जाएगा। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 177, 247 और 772 में भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में समान। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन जब होगा तो बड़े वाले में से छोटे को हमेशा घटा देंगे। जैसे हम 247 माइनस 177 कर देंगे, 247 माइनस 177, तो 247 माइनस 177, इसको हम क्या किए घटा दे, तो 7 में से 7 गया 0, यहाँ 14 में से 7, तो हमारा पहला जो क्या हुआ 70 प्राप्त हुआ। अब दूसरा करेंगे कि 772 में से 247 को घटा देंगे, 772 में से 247 को घटा देंगे, तो 772 माइनस 247, तो अब देखिए 12 हो जाएगा, तो 7 5 12, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा 2, ठीक, यहाँ 7 में 2 गया 5, तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी 525। अब 772 में से 177 को घटा देंगे, 772 में से 177 को हम क्या करेंगे घटा देंगे। यहां भी हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, 9 7 16 1 17 हो जाएगा, यहाँ 7 में से 1 जाएगा 6, हमारा कितना हो गया 695, 695, सॉरी यहाँ 595 होगा, 595। अब देखिए हम करेंगे क्या, ये हमारी संख्या आ गई है, इस संख्या का अब इस जो संख्या हमारी आई है, जो संख्या हमारी आई है इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम चलते हैं 70 को ले लेते हैं, 525 को ले लेते हैं और 595 को ले लेते हैं। देखिए अब इसका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब पहली चीज किससे जाएगा, सबका डिजिट लास्ट में 5 है और 0, इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा। चलिए हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 1 कम 5, 5 चौका 20, देखिए 5 1 कम 5, 0 50 25, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, यहाँ तो 5 9 45, ये हमारा 5 से गया, ठीक है।
अब ये हमारा किससे जाएगा, अब इसको हम देख लेते हैं। 5 6 7, 5 के बाद 7 से चेक करते हैं, देख लेते हैं। 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 7 एकम 7, यहां से बचा 4, तो 7 7 49। अब 2 हो गया 15 17। देखिए अभाज्य सारी संख्याएं अभाज्य संख्या है, 2 हमारी सम अभाज्य संख्या है, लेकिन ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका मतलब 7 इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, माने मौसम हमारा जब हो जाएगा तो हो जाएगा 7 गुणे 5 बराबर 35। 7 गुणे 5 बराबर 35, माने वह सब छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 35, या बड़ी से बड़ी संख्या, सॉरी बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ क्योंकि बड़ी लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 35 हो जाएगी, जिसमें हम भाग देंगे, प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होगा। आप इसको भाग देके चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, भाग दे देंगे तो आपका ये एग्जैक्ट सही आंसर आएगा। आप लोग भाग देके चेक कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 177, 247 एवं 772 से भाग देने के प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो। समान शेष प्राप्त होगा तो हम सबसे पहले संख्या का क्या करेंगे, संख्याओं को घटा लेंगे, संख्याओं को घटा लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा गलती हो गया है कि वही क्वेश्चन मैंने रिपीटेड लिख दिया है, तो अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को क्या कर देंगे, बदल देंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 1383, 3453, 1383 और 1400 और 3453, 3453 में भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होगा, प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्या जो है इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 3453 में घटा देंगे 1383, 1383 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। घटाने के बाद घटा दिए 0, यहां हमारा क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, यहां ले जाकर कह दीजिए 15, 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3, 3 में से 3 जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2, 2 में से क्या 2, 2070। अब हम करेंगे क्या, 2070। अब इसको 3 अंकों की 3 अंक का पूछ रहे हैं तो 3 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड। 4 डिजिट पूछेगा, 4 से 5 डिजिट कहेगा तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 3 से इसको करेंगे डिवाइड कर देंगे, 3 के भागा 2070 माने 2070। ठीक है, 3 छक 18, 3 छक 18, यहां से बचेगा तो यहां से कुछ नहीं, क्योंकि कैरी ले लिया है, उतारेंगे 7, तो 3 9 27, 3 9 27 को कट कर देंगे, उतार लेंगे 0, नहीं जाएगा तो 0। अब हमारी 690, हमारी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई 690। 690 ऐसी संख्या है जिसमें हम भाग देंगे दोनों संख्याओं में, तो प्रत्येक स्थिति में हमारा ये जो शेष फल है समान प्राप्त होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, तो ठीक है, आज के लिए यही टॉपिक। कल का हमारा टॉपिक होगा कि एलसीएम और एचसीएफ मिक्सअप होंगे। कहाँ एलसीएम निकालना है, कहाँ एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ के हमारे मिक्स क्वेश्चंस होंगे जिसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो कल मिलते हैं। ओके, नमस्ते।